हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपके दुश्मन क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से कि जो आपके विरोध में जाके खड़े हो गए, जो आपके दुश्मन बन गए, तो ये लोग क्या बातें करते हैं आपके बारे में। आप तो ये जनरल रीडिंग रहती है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं, मनोरंजन के तौर पे सुन सकते हैं। डिवाइन गाइडेंस कहीं मिल जाती हैं तो गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग अगर आपको करानी है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आप कई उलझनों से, तमाम मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। पर्सनल रीडिंग का देखो एक फ़ायदा रहता है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं उमड़ती घुमड़ती हैं हमारे दिमाग में, और हम कितने सारे लोगों की रीडिंग सुनते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, उस कंफ्यूजन से, उस दुविधा से आपको बाहर निकाल के लाती है पर्सनल रीडिंग। ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आप मुझे से पर्सनल रीडिंग कराएं, आपको जहाँ उचित लगे, जहाँ सही हो आप वहाँ करा सकते हैं। अगर मेरे से करानी है तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, और संपर्क करेंगे तो रीडिंग फ्री नहीं है, रीडिंग की एक फ़ीस निश्चित है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिया है। आप आए हैं मेरे चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। कमेंट्स तो करेंगे ही करेंगे, तभी तो मुझे पता चले कि ये आपकी एनर्जी है, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, जिसमें आपके थोड़े पैसे कटेंगे, वो कहीं ना कहीं अच्छे काम में ही लगेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिया है, शेयर भी कर सकते हैं आप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आपके जो दुश्मन हैं ये क्या बातें करते हैं, आज यही तो बात हो रही है इनके बारे में। तो ये आपके बारे में क्या बात करते हैं यही जानने की कोशिश हो रही है। तो आपके जो दुश्मन हैं ये सबसे पहले आपकी चर्चा करते हैं कि आप किस तरीके से पहले इनके साथ बर्ताव करते थे और हुआ करते थे किस तरीके के, आप उस बारे में बात करते नज़र आ रहे हैं। देखो, पहले आपने इन लोगों के साथ बहुत कुछ अच्छा किया है, बहुत आपको सीधा सादा और एकदम से भोला मासूम सा समझते थे ये, और ये सोचते थे ये आपके साथ कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे। आपके साथ अन्याय होता रहेगा, आप बर्दाश्त करते रहेंगे, और इनकी मौजे ही मौजा, कहते हैं ना कि मज़े ही मज़े रहेंगे। इनकी जब जैसी मर्जी होगी आपको कठपुतली की तरह नचाते रहे, और नचाया है इन्होंने आपको, और नचा देंगे आपको, और आप कुछ बोलेंगे नहीं। इस टाइप से एनर्जी मुझे दिख रही है। ऐसा सोचते हुए बात करते हुए नज़र आते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा था कि मैं जब जैसे जो कह देता था ये व्यक्ति मेरी बात मान लेता था, मैं इस पे गुस्सा कर लेता था, मैं इससे कुछ भी कह देता था, या मैंने कई बार इसको धोखे दिए, लेकिन ये इंसान समझ ही नहीं पाता था। अच्छा, ऐसा नहीं था कि आप धोखेबाजी को नहीं समझ रहे थे, आप इनकी चीज़ों को नहीं समझ रहे थे। देखो, जो मेरे कार्ड आए हैं वो मैं कह रही हूँ, अब किससे रेजोनेट हो ये तो आप लोग बताएंगे ना मुझे कमेंट्स करके। तो यहाँ दिख रहा है कि आपके जो दुश्मन जैसी बातें कर रहे हैं या कह रहे हैं कि आप नहीं समझ पाते थे, आप चाहे धोखा भी कर देते थे, और अगर आ भी जाता था सामने तो आप उनकी बात का श्रेय रख के और मान जाते थे कि हाँ आपने धोखा नहीं किया, ठीक है हो गया गलती, अब नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपने ऐसा बर्ताव किया है इनके साथ, तो ऐसी बात हो रही है। लेकिन आपका अगर मैं देखूँ तो आप बिल्कुल मासूम तो ज़रूर रहे, सीधे रहे, भोले रहे, लेकिन मूर्ख तो नहीं थे। आप इनकी हर एक बात समझ रहे थे, इनकी हर एक चाल आप पकड़ रहे थे, लेकिन आपने क्या है, आपने अपनी मित्रता बचाने के लिए, आपने अपना कोई प्यारा रिश्ता बचाने के लिए, अगर ये घर परिवार का है, आपके हस्बैंड का रिश्ता है, आपके बहुत करीबी मित्र का रिश्ता है, तो आप क्या हुआ है वहाँ बहुत दिल से जुड़ गए। आपने अपने वजूद को समझा ही नहीं, अपने आप को वहाँ मिटा डाला आपने इस रिश्ते को निभाने के लिए। तो हुआ क्या, आप इनकी एक एक चालबाजी समझ रहे थे,
एक एक होशियारी को समझ रहे थे, एक एक मक्कारी को समझ रहे थे, लेकिन आप नहीं कह पाते थे या कहते भी थे या आपने लड़ाइयाँ भी की हैं। ऐसा नहीं है आप चुप बैठे रहे हैं या लड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन लड़ाइयों में जो आपका प्यार छिपा, जो साथ पाने की ललक छिपी है, बिल्कुल दिखाई देती है। और इस इंसान ने जो आपके दुश्मन बन बैठे, ये बिल्कुल आपकी मनोभावना को ताड़ गए थे, समझ गए थे कि कुछ भी हो जाएगा, आप इनको छोड़कर नहीं जाएंगे या आप इनसे दूरी बना ही नहीं सकते और आप इनके कभी खिलाफ जा ही नहीं सकते। तो ये तो सच है कि आप इनके खिलाफ कभी नहीं जा सकते। देखो, आज आप अलग हैं, नो कांटेक्ट दिख रहा है, चाहे आपके ये कोई से भी दुश्मन हो, चाहे वर्ग पैलेस से हो, चाहे आपके घर परिवार के हों, जो भी रिश्ते में आप जिनके भी बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं की ये रीडिंग है। तो लेकिन आप दूर तो हुए हैं, क्या आप इनका बुरा चाहते हैं? दिल पे हाथ रखिए, बोलिए। मुझे तो यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा। चाहे तमाम गालियाँ आप लिख दो कमेंट्स में कि इसका बुरा हो जाए, इसकी शक्ल नहीं देखना, मुझे ये नहीं देखना। क्यों सोचते हैं फिर आप? क्यों सोचते हैं उसके बारे में? क्यों रीडिंग सुनते हैं? क्यों आप हर वक्त उनको दिमाग में लेके चलते हैं? चाहे तमाम तरीके की मुसीबतें या बुराइयां ही क्यों ना आपके दिमाग में ये भरी हो कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। हर बार ये सवाल क्यों आता है आपके मन में कि आपने के इतना करने के बावजूद भी इस इंसान ने आपके साथ इतना बुरा क्यों किया? क्यों नहीं आता उसके प्रति कि हम भी चालाकी करें, हम भी कुछ ऐसी बदमाशी करें कि ये इंसान बर्बाद हो जाए। आपने कभी इनकी बर्बादी के बारे में नहीं सोचा है। आज भी आप बहुत हैरान हुए हैं, जीवन को तबाह कर दिया, आपके नष्ट कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा आपको। जीवन में इतनी झंझटें, इतनी परेशानियां, इतनी मुश्किलें आपको खड़ी कर दी, हर इंसान से दूर आपको कर दिया। एक तरीके से आप अकेले पड़ गए और आज भी आपके बारे में तमाम तरीके की बातें करते हैं कि मैंने तो इसके साथ ये किया, मैंने वो कर दिया। और कहीं ना कहीं सच पूछो, ये आपके दुश्मन आपके बारे में बातें चाहे जो कर लें, लेकिन इनके अंतर मन की जो भावनाएं यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, वो बिल्कुल इनको कहीं ना कहीं कचोटती हैं और सोचते हैं कि मैंने एक अपने सच्चे मित्र या जीवन के एक ऐसे इंसान को खोया है जो शायद सच्चाइयों पे था। लेकिन डेविल एनर्जी है, तुरंत ही हावी हो जाती है और वो अच्छी बातें सोचना नहीं चाहते हैं, तो तमाम तरीके की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा, आपके बारे में कहते हैं कि आप जो खुश रहते हैं, जो खुश रहने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं या जो भी है आपकी लाइफ में, उसको कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि नहीं, आप दिखावा कर रहे हैं, आप खुश नहीं हैं। बातें करते हैं कि ये व्यक्ति तो और हो भी नहीं सकता है, ये तो तमाम बेवकूफ़ियों से गुजरता है, इसमें होशियारी नहीं है, ये किसी की बात समझ नहीं पाता है, इसको लोग उल्लू बना देंगे। देखो, मैंने ही इसका इतना फ़ायदा उठाया है और लोग इसको फ़ायदा उठाने वाले ही मिलेंगे, इसके जीवन में सच्चाइयाँ तो आएंगी ही नहीं। और ये सच को नहीं समझ पाता है या पाती है। मेल फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग, जनरल रीडिंग है और यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है मैं वही बात कर रही हूँ। तो इस तरीके की आपके बारे में बात करते हैं कि ये इंसान इतना भोला भाला है और इसको समझ नहीं आती है लोगों की चालबाजियाँ, तो निश्चित बात है इसको आगे लोग कुछ ना कुछ गड्ढे में गिरा के ही मानेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप में बहुत होशियारी है, बहुत दिमाग से आप काम लेने लगे हैं, आप कदम को फूंक फूंक के रखने लगे हैं। हालांकि आप इमोशनल पर्सन हैं और ये भी आपके दुश्मन जानते हैं कि आप बहुत इमोशनल है। मैं ये कहूँगी नब्ज पकड़ ली है आपके दुश्मन ने आपकी, लेकिन अब आप इनकी नब्ज से बाहर हैं, बिल्कुल भी आपकी नब्ज को नहीं खोज पा रहे हैं, आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। कोशिश ज़रूर करते हैं, तो कहते हैं कि आजकल मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, मैं बहुत जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये अपनी लाइफ में कर क्या रहा है मैं जान नहीं पा रहा हूँ। ऐसी अपने मित्रों में बैठकर बातें करते नज़र आते हैं। कोई भी इनसे आपके बारे में बातचीत करना शुरू करता है, हालांकि इग्नोर करते हैं, बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब भी आपका मुद्दा आ जाता है तो बिल्कुल यहाँ पर ये चर्चा ज़रूर करते हैं कि इस इंसान ने मेरा साथ बहुत दिया। चाहे जो हो, चाहे जिसकी गलतियाँ हों, गलतियाँ तो अपनी मानेंगे नहीं,
मानेंगे कहाँ से? ईगो से भरे हुए ये इंसान होते हैं, दुश्मन ही क्यों बन जाते? अगर इनमें सद्बुद्धि होती, अगर इनको इतनी ही समझ होती तो ये व्यक्ति के आपके दुश्मन बनते? आपके जैसा इंसान मिलना तो एक तरीके से गॉड गिफ्ट है। देखो, किसी के जीवन में अगर कहते हैं ना कि एक व्यक्ति के जीवन में अगर चरित्रवान पत्नी आ जाती है या उसके प्रति जो वफादारी होती है पत्नी या पति जो भी है, उससे बढ़कर सौभाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। ऐसे ही कोई साथी, कोई मित्र अगर वफादार मिल जाता है तो वो ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है आपके लिए। लेकिन अच्छे सच्चे लोगों को परखना और जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि जो लोग सच्चे होते हैं वो स्पष्ट भी बोलते हैं, थोड़ा कड़वा बोल जाते हैं और उनकी बातें चुप जाती हैं। लेकिन आप ये देखो, अगर कोई कड़वा बोल रहा है तो आपके हित के लिए बोल रहा है। डिवाइन आपसे कहना चाहती है, अगर लाइफ में कोई कड़वा शब्द बोला भी गया है तो ये देखो कहाँ मेरा इसमें हित छुपा हुआ है। उस कड़वे शब्दों में प्यार ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि कभी कभी जो अपने होते हैं, जो हमारा बहुत भला चाहते हैं, वो हमें कड़वे और सख्त शब्दों में, लहजे में हो सकता है बोल के समझाने की कोशिश करें, हो सकता है मीठा ना बोल पाए। तो उन चीज़ों को बहुत समझना है, देखना है, जानना है। और आपको इन दुश्मनों की चिंता नहीं करनी है, ये क्या बात आपकी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत सारी आपकी अच्छी बातों को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका जो आपने साथ दिया तो कहीं ना कहीं इनको आप गॉड गिफ्ट के रूप में थे, उपहार थे निमित्त की तौर से, लेकिन इस उपहार को इन्होंने क्या किया, अस्वीकार कर दिया है। तो जब उपहार को अस्वीकार कर देंगे तो क्या होगा? डिवाइन भी इनके जीवन में ऐसे लोगों को भेजेगी कि इनको तबाह करते हैं। इनको बिल्कुल ही कहते हैं ना, मनहूसियत की हद पार कर रखी है इन्होंने, तो मनहूसियत में ही जाएंगे। तो इनके जीवन में कभी कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। ये तमाम तरीके की बातें करते हैं, कभी आप पे हंस भी लेते हैं, कभी खुद पे रो लेते हैं और सोचते हैं कि मैंने क्या खोया है। तो इन्होंने खो दिया है एक उपहार, अपने जीवन का खूबसूरत पल, अपने जीवन का खूबसूरत प्यार, अपने जीवन का खूबसूरत साथी। तो यही तो है कि डिवाइन भी ऐसे लोगों के साथ देती है। एक मौका हर इंसान के जीवन में आता है जब उसके जीवन में एक सच्चा साथी उसको डिवाइन की तरफ से मिलता है। लेकिन उस सच्चे साथी को जब हम नहीं समझ पाते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी कुछ अच्छाई नहीं होती है। तो यही बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सच्चाइयों को भी आपकी समझ रहे हैं और जान रहे हैं। आपको क्रेडिट ये पीछे मन में ज़रूर देते हैं, बातों में दें या ना दें, ये ज़रूर कहते हैं कि आज जो कुछ भी ये है आपकी वजह से हैं, क्योंकि आपने इनकी उन्नति में बहुत बड़ा सहयोग किया है। तो एंजल आपके साथ है, एंजल का यही मैसेज है आपके लिए। आप आगे बढ़ते रहें, खुश रहें। नंबर के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो नंबरों पर गौर करें, एंजल आपसे कहना चाहती हैं। तो आगे बढ़ो और देखो कि आपका मन किस चीज़ में लगता है, आप किस कार्य को कर सकते हैं। तो अपने आप की प्रतिभाओं को निखारने की ज़रूरत है। एंजल की साइड से यही मैसेज है आपके लिए कि आप अपनी प्रतिभाओं को निखारें। तो मस्त मगन मन, मस्त मगन वाला हिसाब रखें कि हमारा मन मस्ती से झूम उठे, ऐसे कोई कार्य करें। तो अच्छे रास्तों को अपनाएं, आगे बढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।